ओबीसी से कहना चाहता हूं, SC ST बिल्कुल जाग चुका और अपने हक की लड़ाई लड़कर अपना हक भी ले रहा। ओबीसी से मैं कहना चाहता हूं, RSS की दरिया बिछानी बंद करो, राम मंदिर का नाम लेना बंद करो और अपने हक अधिकार के लिए रोड पर उतरकर अपने 270 करोड़ ओबीसी है उनको लेकर, SC ST के साथ माइनॉरिटी को लेकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की जरूरत है। जो ये 10% के लोग रोड पर कुछ संख्या में निकलकर स्टे करा देते हैं, कानून बदलवा देते हैं, और हम लोग 90% होकर भी, 100 करोड़ से ऊपर होकर भी, क्या हमारे में ताकत नहीं है? क्या हमारे में एकता नहीं है? लेकिन हम बटे हुए हैं, अब हमें बटना नहीं है। और 11 मार्च को मैं कहना चाहता हूं कि भारी से भारी संख्या में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचकर देश में होने वाली जाति जनगणना के अंदर अगर ओबीसी का कॉलम नहीं हुआ और ओबीसी वर्ग की जाति का कॉलम नहीं हुआ तो देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं हम लोग रोड पर उतरेंगे, इस जनगणना को बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर यह जनगणना हुई तो पूरे देश का 100 करोड़ लोग एक एक आदमी रोड पर उतरकर जहां जहां भी यह जनगणना होगी उसको रोकने का काम करेगा। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि जाति जनगणना के अंदर ईमानदारी से पिछड़ों की भी, अगड़ों की भी, EWS की भी सबकी जनगणना कराई जाएगी और जो जिसमें आर्थिक सामाजिक न्याय जो कमजोर हो उसकी योजना बनाकर उसका लाभ देने का काम करे। 11 मार्च को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर 2 बजे से 8 बजे तक विद द पीपल, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, बहिष्कृत समाज, यदुवंशी महासभा, जय भीम तमाम संगठनों के माध्यम से लगातार निरंतर देश में जो जातिगत जनगणना होने जा रही है मई के अंदर, प्रमुख मुद्दा उस प्रोग्राम में महाकुंभ के अंदर जातिगत जनगणना के अंदर जो SC ST के साथ जो सरकार ने अभी तक ओबीसी का कॉलम ना देकर उसको अन्य का कॉलम में डाला गया है, तो वी द पीपल और तमाम संगठनों की और तमाम 90% डायमंड वर्ग की ये मांग है कि अगर आप ईमानदारी से अगर देश में जातिगत जनगणना कराकर उसकी जितनी जिसकी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी देना चाहते हो तो ईमानदारी से SC ST के साथ ओबीसी वर्ग का भी कॉलम होना चाहिए और ओबीसी वर्ग के साथ साथ ओबीसी के अंदर जो 65 से 70 करोड़ हर देश में दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, उसके अंदर ओबीसी के अंदर जो जाति आती है जैसे जाट है, गुज्जर है, सैनी है, जो भी ओबीसी में आता है उस वर्ग का भी उसमें कॉलम होना चाहिए। ये विद द पीपल तमाम संगठनों की मांग है क्योंकि आर्टिकल 15(4) ये बताता है लोकतंत्र के अंदर जब SC ST के साथ ECBC का भी उसके अंदर प्रावधान है तो वो क्यों नहीं हमारे जो ओबीसी का कॉलम उसके अंदर डाला जाए। तो ये हमारी मेन जो प्रमुख डिमांड है कि उसके अंदर ओबीसी वर्ग का कॉलम डाला जाए। दूसरा हमारी ये मांग है कि ओबीसी वर्ग के साथ साथ जो शरण समाज का जो मनुवाद लोग हैं उनका भी उसमें कॉलम डाला जाए ताकि उनकी भी जाति की संख्या पता लगे कि जो 77 वर्षों से जो देश के अंदर 10% होने के बावजूद भी 90% हर वर्ग आर्थिक सामाजिक न्याय के साथ साथ राजनीतिक हो, प्राइवेट सेक्टर, सब जगह मीडिया पर कब्जा जमाए बैठे, उनकी भी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। और अगड़ों के साथ साथ जो 10% EWS का जो बिना संविधान के तहत इन्होंने जो आरक्षण दिया उन EWS की भी उसमें कॉलम होना चाहिए ताकि उसकी भी गिनती हो जाए। जो कुछ समय में मिला हुआ ही आरक्षण वो इतना आरक्षण ले पाए जो ओबीसी जो है 93 से लेकर अब तक भी ले पाया, ये कैसे हुआ? कहीं ना कहीं ये जो है हमारे साथ छल किया जा रहा है आरक्षण के नाम पर भी। तो मैं देश के सभी बहुसंघ समाज के संगठनों से आह्वान करता हूं कि 11 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आप भारी से भारी संख्या में पहुंचे। मैं देश के बहुसंघ समाज के सभी सांसदों से, सभी नेताओं से कहना चाहता हूं अगर सही मायनों में आने वाले समय में दोबारा से लोकसभा में जाना चाहते हो तो इस आवाज को बुलंद करो और 11 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचकर जातिगत जनगणना के अंदर ओबीसी कॉलम और ओबीसी के अंदर जो जाति आती है उसका कॉलम भी डलवाया जाए ताकि ईमानदारी से ये जातिगत जनगणना हो। अगर ये अन्य के साथ होती है तो इसमें ना तो ये पता लगेगा कि ओबीसी वर्ग की कितनी संख्या है और ओबीसी के अंदर कितनी जातियां हैं, क्या उनके पास नौकरियां हैं, क्या उनके पास मकान है, कितना उनके पास शिक्षा है, कुछ नहीं पता लगेगा। यही सरकार चाहती है कि जाति जनगणना भी हो जाए लेकिन वो अन्य के साथ हो ताकि ये हमारे साथ धोखा ना हो, ये फ्रॉड ना हो। क्योंकि अगर अब की बार ये जनगणना हो गई और ईमानदारी से नहीं हुई तो ये 14 साल बाद फिर 2041 में जाके होगी।
तो अब हम इतना वेट नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने लोगों से कि 11 मार्च को भारी संख्या में पहुंचकर इस महाकुंभ को कामयाब करें और देश में जातिगत जनगणना के साथ ओबीसी वर्ग का और ओबीसी जाति का भी कॉलम उसमें डाला जाए। ये हमारी डिमांड है। साथियों, ये हमारा प्रोग्राम 11 मार्च को रामलीला मैदान में होने जा रहा था, लेकिन सरकार ने हमारी जो है कैंसिल कर दी परमिशन को। लेकिन कल ही आपने देखा होगा पूरी देश के अंदर एक मुद्दा चला यूसीजी के खिलाफ। सोलर समाज के लोगों ने 8 मार्च को वहां पर परमिशन के लिए लगाई थी, उनकी भी कैंसिल कर दी। लेकिन वो फिर भी सरकार के खिलाफ जाकर पूरे देश के अंदर यूसीजी के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्या इस देश का 56 इंची सीना जो वर्ल्ड में अपने आप को कहता मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, क्या एक पर भी मुकदमा कर उसके खिलाफ जेल में भेजने का काम किया? अगर यही काम हम लोग 11 मार्च को जो हमारी परमिशन कैंसिल करी है, अगर यही वी द पीपल के लोग अगर वहां पर पहुंचकर प्रदर्शन करते तो हमारे पर मुकदमा बना दिया जाता। तो ये हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री को कहना चाहता हूं, आप एक तरफ तो जो है ओबीसी की बात करते हो और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से उसका आदेश भी पास कराते हो और उसके बाद तुरंत 4 आदमी 10 आदमी 100 आदमी रोड पर निकलते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर देता है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक फ्रॉड और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम ओबीसी के लोगों को बांटने का काम कर रहे हो, ओबीसी को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। और मैं खासकर ओबीसी से कहना चाहता हूं, SC ST बिल्कुल जाग चुका और अपने हक की लड़ाई लड़कर अपना हक भी ले रहा। ओबीसी से मैं कहना चाहता हूं, आरएसएस की दरिया बिछानी बंद करो, राम मंदिर का नाम लेना बंद करो और अपने हक अधिकार के लिए रोड पर उतरकर अपने 270 करोड़ ओबीसी हैं उनको लेकर SC ST के साथ मानती को लेकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की जरूरत है। जो ये 10% के लोग रोड पर कुछ संख्या में निकलकर स्टे करा देते हैं, कानून बदलवा देते हैं और हम लोग 90% होकर भी 100 करोड़ से ऊपर होकर भी क्या हमारे में ताकत नहीं है? क्या हमारे में एकता नहीं है? लेकिन हम बटे हुए हैं, अब हमें बटना नहीं है। और 11 मार्च को मैं कहना चाहता हूं कि भारी से भारी संख्या में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचकर देश में होने वाली जाति जनगणना के अंदर अगर ओबीसी का कॉलम नहीं हुआ और ओबीसी वर्ग की जाति का कॉलम नहीं हुआ तो देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं हम लोग रोड पर उतरेंगे, इस जनगणना को बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर यह जनगणना हुई तो पूरे देश का 100 करोड़ लोग एक एक आदमी रोड पर उतरकर जहां जहां भी यह जनगणना होगी उसको रोकने का काम करेगा। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि जाति जनगणना के अंदर ईमानदारी से पिछड़ों की भी, अगड़ों की भी, EWS की भी सबकी जनगणना कराई जाएगी और जो जिसमें आर्थिक सामाजिक न्याय जो कमजोर हो उसकी योजना बनाकर उसका लाभ देने का काम करे। ये हमारी डिमांड है 11 मार्च को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।